हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे 2024 25 2025 यानी 2024 और 2025 के जो कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10 के। यहाँ पे कुछ डिलीट हुए हैं पोर्शंस, जो डिलीटेड पोर्शंस है उसका सिलेबस दिया हुआ है। तो ये आपको वेबसाइट भी मिलेगा। तो मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्लास 10 के जो सिलेबस है इसमें से बहुत से डिलीटेड पोर्शंस है। तो पहला आप देख लीजिए, मैथ्स का देख लीजिए। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम्स में है उसमें से जो रियल नंबर है, रियल नंबर में आपको सिर्फ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक करना है और उसके बाद थोड़ा प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब भी करना है। और बाकी सब नहीं करना है, बस ये दोनों ही करना है। इन दोनों में जो भी एक्सरसाइज है वो करना है। उसके बाद हम आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल में सिर्फ दो ही टॉपिक आपको करना है एनसीईआरटी से। एक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस ये दो ही टॉपिक है। इसमें से जो जो क्वेश्चंस है, जो जो एक्सरसाइज है, वही करना है। उसके बाद आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में देखिए आपको मिलेगा पेयर ऑफ, क्या क्या करना है आपको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी एक है। और दूसरा है अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स algebraically by substitution, by elimination और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। तो इसमें से जो भी एक्सरसाइज है वो आपको करना है, बाकी सब कुछ नहीं करना है। डिलीटेड पोर्शन है बहुत सारे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें से आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सिर्फ रियल रूट्स निकालना है एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आपको रियल रूट्स निकालना है। उसके बाद आपके जो टॉपिक में है वो सिलेबस में है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी एक्सरसाइज आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको करना है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो ये भी आपको करना होगा। इसके बाद आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पे आपको करना है derivation of the nth term and the sum of the first n terms of arithmetic progression and their application in solving daily life problems। यही टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो करना है वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो सिर्फ इंटरनल डिवीजन में। सेक्शन फार्मूला वो भी सिर्फ इंटरनल डिवीजन में। ज्योमेट्री में आते हैं तो आपको डेफिनेशंस जानना होगा, एग्जांपल्स जानना होगा, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद प्रूफ, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। उसके बाद आपको एक मोटिवेट करना होगा, if a line divide two sides of a triangle in the same ratio, the line is parallel to the third side। और थर्ड, if in two triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar। उसके बाद आपको मोटिवेट और एक करना है, if the corresponding sides of the two triangles are proportional, their corresponding angles are equal and the two triangles are similar। उसके बाद आपको if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, the two triangles are similar। फिर आपको सर्कल्स में आए, सर्कल्स में देखिए टेंजेंट्स टू अ सर्कल एट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसमें से आपको प्रूफ क्या करना है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एक, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर existence well defined, motivate the ratios whichever are defined at 0 and 90 degree, values of the trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree, 60 degree and relationship between the ratios।
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आपको करना है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1. Only simple identities to be given. Heights and distances, angle of elevation, angle of depression. Simple problems on heights and distances problem should not involve more than two right triangles. Angles of elevation depression should be only 30, 45 and 60 degree. उसके बाद आपको मेंसुरेशंस में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ये है, तो आप देख सकते हैं, मैं फिर डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ बच्चों. सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, तो आप देख सकते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में क्या क्या आपको करना है. स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा. प्रोबेबिलिटी में क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी करना और थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो ये स्टैंडर्ड पेपर में इस तरह से आपका एनालाइज होगा. देखिए किस तरह से, एक तो रिमेम्बरिंग में अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, इस तरह से करना होगा. उसके बाद आपका ये जो बेसिक है वहां पे भी आपको ये करना होगा. तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे डिलीटेड है मैथ्स में. तो ये मैथ्स में आपको ये टॉपिक डिलीटेड. तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. और मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस रिलेटेड टू क्लास 10 क्लास 9 में लेकर आऊँगा. थैंक यू बच्चों.